सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। एसएलसी परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्लास की हम सेकंड क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं। आप सभी को पता है दोस्तों, आपका वीओमओई का जो प्रैक्टिकल क्लास है, आपकी हम बात करें जिसमें आपका मेनली जो ट्रिपल सी हो जाता है, ट्रिपल सी क्लास की हम चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है या नहीं? जो ट्रिपल सी पार्ट है, इस ट्रिपल सी पार्ट को हम साथियों में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में आप सभी को पता है मेनली जो मैंने जो है आप सभी थ्योरेटिकल पार्ट करवाया था। आई होप आपको थ्योरेटिकल पार्ट आपको याद हो गया होगा। उसको याद करना है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल पार्ट आपके टाइप्स ऑफ एंट्रीज हो जाती है, प्रविष्टियों के प्रकार, उसके बाद मैन एंट्री हो जाता है, मैन एंट्री के सेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा साथ ही मैन एंट्री के सेक्शंस के अलावा आपके कार्ड कैटलॉग का स्ट्रक्चर हो जाता है। ये सारा का सारा क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए है भैया। क्लियर है या नहीं है? अब आज के सेशन में जो हम दोस्तों क्या करने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिसे हम सिंगल ऑथर हम क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, पेन और कॉपी लेकर बैठना है। जितने भी मैं साथियों यहाँ पर जो करवाऊंगा, आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करना है, सारे के सारे। इसका कोई भी किसी प्रकार का नोट्स नहीं आता है तो आप लोग ऐसा नोट्स प्रोवाइड करो, तो नोट्स नहीं आता है। नोट्स आप इसको तैयार करना होता है इन चीजों को आप सभी को। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो सिंबल्स हो जाते हैं, कनेक्टिंग सिंबल हो जाते हैं, उन सभी को आपको यूज करना होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी आपको बुक में मिलेंगे। जो आपकी बुक्स आई है वीएमओ की, उसमें ट्रिपल सी वाली जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे मिल जाएंगे। चैप्टर 1 स्टार्ट करें तो चैप्टर 1 आपकी बुक्स है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। क्लियर है नहीं? देखो, इस टाइप का एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं। जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चंस मिलता है। अब इसमें क्वेश्चंस को पहचानना बहुत बड़ी बात होती है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। ये सिंगल ऑथर क्वेश्चन है, डबल ऑथर क्वेश्चन है, ट्रिपल ऑथर क्वेश्चन है, किस प्रकार का क्वेश्चन है ये सबसे बड़ी इसमें होती है ना। कि एडिटर है, कोलोबेटर का क्वेश्चन है, आपकी हम बात कर साथियों मान कॉर्पोरेट ऑथर है, ये किस प्रकार का है। तो अभी जो हम जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर आप यो मान के चलो ट्रिपल सी की आपने कंप्लीट क्लास अटेंड कर ली, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, है ना। तो ये चीज मानकर चलो आप। क्लियर है? अब देखो, इस क्वेश्चन को पहचानते हैं हम बाद में। जब भी साथियों आप क्वेश्चन करने जा रहे हो इस टाइप का, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पहचानो। पहली कंडीशन नंबर 1, क्वेश्चन किस प्रकार का है। कंडीशन नंबर 2, कि इसमें कौन कौन सी जानकारियां दर्ज नहीं की जाती है ट्रिपल सी में। वो चीज पहचान लोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो, ट्रिपल सी में कौन कौन सी जानकारियां दर्ज नहीं की जाती है, तो पहली चीज उनको लिखो, है ना। ट्रिपल सी में जानकारी है, इंफॉर्मेशन जिसे मैं कह सकता हूं, है ना, एंट्रीज के रूप में दर्ज नहीं की जाती है, दर्ज नहीं की जाती। ओके ने, कौन कौन सी जानकारियां हैं जो ट्रिपल सी में जानकारियां दर्ज नहीं करते हैं। तो देखिए हम बात करें, पहली चीज तो यहाँ पर आपकी आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते। आदर्श सूचक शब्द हम कह सकते हैं रेस्पेक्टेड वर्ड्स। जो रेस्पेक्टेड वर्ड्स होते हैं उन शब्दों का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है या नहीं है? ओके, रेस्पेक्टेड वर्ड्स का मतलब सर, मैडम, प्रोफेसर। ओके, सर हो गया, मैडम हो गया, प्रोफेसर हो गया, है ना। आपकी ए एन डी, ये शब्द क्या है, सारे के सारे आदर्श सूचक शब्द है।
है ना? सर हो गया, मैडम हो गया, प्रोफेसर हो गया, ए एन डी, सारे के सारे इन शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है नहीं? डॉक्टर, ये क्लियर है नहीं? तो ये शब्दों का प्रयोग किस में नहीं करते हम? ट्रिपल सी में प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, साथ के साथ में जो भी आपके डाउट्स रहते हैं वो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप पूछते रहिए, है ना? तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं यहाँ पर आपकी ईयर, वर्ष, ईयर का यूज नहीं करते। क्लियर है या नहीं है? दूसरा इसके अलावा साथियों हम बात करें जो पुस्तक की बुक की हम बात करें साइज, तो बुक साइज जो है पुस्तक की आकार, बुक की साइज नहीं आती है। बुक के पेजेस की हम बात करें, बुक के पेजेस की जानकारी भी यहाँ पर हम दर्ज नहीं करते। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, पुस्तक का आकार, इसकी जानकारी किसमें नहीं आती? ट्रिपल सी में नहीं आती, यूज अपन नहीं करते हैं। बुक के पेजेस, इनकी जानकारी अपन दर्ज नहीं करते हैं। क्लियर है या नहीं है? ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, कोई डाउट्स आपको? इसके अलावा साथियों हम बात करें आईएसबीएन, तो आईएसबीएन की जानकारी नहीं आती, आईएसबीडी की जानकारी नहीं आती है। ठीक है, आईएसएसएन की जानकारी यहाँ पर इसमें नहीं आती। किस में नहीं आती? आपकी ट्रिपल सी की एंट्रीज में इस प्रकार की हम जानकारी को दर्ज नहीं करते हैं। ठीक है, ना तो पुस्तक का बुक का साइज, बुक के पेजेज, ठीक है, या पुस्तक की भौतिक, है ना, हम बात करें बुक का कोई कलर हो जाता है, आपसे बोल दे कि बुक का कलर, तो ये भी ट्रिपल सी की एंट्रीज में जानकारी दर्ज नहीं करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद करना है। क्लियर है नहीं? अब देखो भाई, हम बात करें यहाँ पर, जैसे अगर हम बात करें आपके सामने क्वेश्चन है ना, इसमें कौन कौन सी जानकारी नहीं आएगी, इसके अलावा एक और लिख लो, पुस्तक का हम बात करें कोई भी किसी प्रकार का स्थान, तो स्थान की जानकारी भी नहीं आती, है ना, स्थान मीन्स आपके प्लेस, ये भी कोई जानकारी यूज नहीं होती है ना। जैसे हम ज्योग्राफिकल एरिया कह सकते हैं इसी को मैं क्या कह सकता हूँ? ज्योग्राफिकल एरिया। तो ज्योग्राफिकल एरिया की जानकारी भी इसमें हम दर्ज नहीं करते हैं। इसके अलावा और कौन सी जानकारी नहीं आती है? पब्लिशर की जानकारी, तो पब्लिशर की जानकारी भी दर्ज नहीं करते हैं, मतलब आपकी प्रकाशन जो करता है, इस प्रकाशनकर्ता की जानकारी भी इसमें दर्ज नहीं करते हैं। तो ये सारे के सारे नोट डाउन करके आपको लिखना है। ठीक है, आधार सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई भी किसी प्रकार का पुस्तक का वर्ष की जानकारी दर्ज नहीं करते हैं, कोई भी किसी प्रकार की बुक की साइज जो होती है उसकी जानकारी दर्ज नहीं करते हैं, कोई भी किसी प्रकार का बुक के पेजेस की जानकारी दर्ज नहीं करते हैं, आईएसबीएन, आईएसबीडी, आईएसएसएन की जानकारी दर्ज नहीं करते हैं। ठीक है, बुक का कोई कलर होता है इसकी जानकारी अपन दर्ज नहीं करते हैं। स्थान, प्लीज, मतलब स्थान, शहर, देश, राज्य, कोई भी किसी प्रकार का रहे, इसकी जानकारी दर्ज नहीं करते हैं, जिसे हम ज्योग्राफिकल एरिया भी कह सकते हैं। पब्लिशर, जिसे हम प्रकाशनकर्ता कह सकते हो, प्रकाशनकर्ता की जानकारी भी नहीं आती। क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट्स आपको यहाँ तक कोई भी किसी प्रकार का? अब देखो, अब आपके सामने एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलता है, एग्जाम में क्या मिलता है आपको? इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपके सामने क्वेश्चन हो इस प्रकार का, जब भी ट्रिपल सी के क्वेश्चन आप करने जा रहे हो, तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो दर्ज नहीं की जाएगी, ऐसी इंफॉर्मेशन जो ट्रिपल सी की एंट्रीज में नहीं आती, उस इंफॉर्मेशन को पहले ही काट दो आप। सबसे पहले, सबसे पहले क्या कर दो? उसको काट दो। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो नहीं आने वाली है? जैसे मैं बात करूं शुरू में, सिंगल ऑथर क्वेश्चन है, सिंगल ऑथर का मतलब एक लेखक वाला क्वेश्चन है ये। एडोलसेंट साइकोलॉजी, एडिशन नंबर 5, तो पुस्तक का एडिशन कौन से सेक्शन में आता है? ट्रिपल सी की मैंने ट्री कितने सेक्शन होते हैं? 6। तो कौन से सेक्शन में पुस्तक का एडिशन आता है? पिछली क्लास में थ्योरेटिकल करवाया था, कमेंट बॉक्स में बताइए। आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन बाय रॉबर्ट ऑर्थर, एडिटर जोसेफ प्रेट्रिट, न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क के दोस्तों क्या आ जाता है? स्थान, शहर, देश, राज्य का नाम, ये जानकारी नहीं आएगी। जॉन विली फोर सन्स लिमिटेड, ये एक प्रकार से प्रकाशन करता है, इसकी जानकारी भी आपके ट्रिपल सी में नहीं आती। ईयर की जानकारी भी हम ट्रिपल सी में दर्ज ही नहीं करते। इन्फॉर्मेशन को काट दो, जो नहीं दर्ज करेंगे, जो एंट्रीज में नहीं आएगी, उस इन्फॉर्मेशन को काट दो। एक दो क्वेश्चन में आप क्या हो जाओगे? यूज्ड टू हो जाओगे आप।
ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन में कोल नंबर कौन से सेक्शन में आता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। एक्सेशन नंबर एक्सेशन सेक्शन में आता है। पुस्तक के पेजेस की जानकारी, तो पेजेस की जानकारी भी नहीं आती है। लो भाई, तो इन्फॉर्मेशन को मैंने काट दिया, जो जो नहीं आएगी उसको पहले काट दो। न्यूयॉर्क नहीं आएगा, स्थान शहर नहीं आएगा, जॉन विल्ली काट दिया, ईयर काट दिया, पुस्तक के पेजेस काट दिए। अब देखो, जब अपन एंट्रीज स्टार्ट करते हैं, एंट्रीज बनाना स्टार्ट करते हैं, जब अपन क्या करते हैं, एंट्रीज बनाना स्टार्ट करते हैं, तो पिछली क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंट्रीज बताया था। हाँ जी, पिछली क्लास में मैंने क्या करवाया था आपको, टाइप्स ऑफ एंट्रीज, प्रविष्टियों के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ एंट्रीज कितने प्रकार की होती है, प्रविष्टियों कितने प्रकार होते हैं, आप बोलोगे सर प्रविष्टियों के दो प्रकार होते हैं। एक कौन सी होती है, एक होती है मैन एंट्री होती है, दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है एडेड एंट्री होती है। तो जो प्रविष्टियों के जो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले एंट्री कौन सी बनेगी भाई बताइए, टाइप्स ऑफ एंट्रीज में प्रविष्टियों के प्रकार में सबसे पहले एंट्री कौन सी बनने वाली है, आप लोग के सबसे पहले मैन एंट्री बनती है। सबसे पहले कौन सी बनेगी, मैन एंट्री। एडेड एंट्री, इसके चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार। ठीक है, आपकी सी आर ई होता है, सी आई होता है, इसके बाद में बी आई होता है, और इसके बाद में कौन सा होता है, सी आर आई ई होता है। मतलब क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। मैन एंट्री तो बनेगी ही बनेगी, हमेशा याद रखो, हमेशा क्या याद रखो, मैन एंट्री बनेगी बनेगी। क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी बनेगी। बाकी के जो है बुक इंडेक्स एंट्री कितने प्रकार होते हैं, इसके भी चार प्रकार होते हैं फिर। ठीक है आपकी, तो वो जो है क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि बुक इंडेक्स एंट्री के ऑथर जॉइंट ऑथर एंट्री बनेगी नहीं बनेगी, कोलोबिटरी की एंट्री बनेगी नहीं बनेगी, सीरीज की एंट्री बनेगी नहीं बनेगी, टाइटल की एंट्री बनेगी नहीं बनेगी, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। ठीक है, सीआरआई के पांच प्रकार होते हैं, अल्टरनेटिव नेम एंट्री, वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री, सूडोनेम एंट्री, एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री, और आपके एक होता है जेनरिक नेम एंट्री। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले हमें पहचान करनी होती है कौन कौन सी एंट्रीज बननी बनेगी। तो सबसे पहले एंट्री बनती है मैन एंट्री, ये बनेगी ही बनेगी, हमेशा याद रखो। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन हम जो सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, दो तीन क्वेश्चन करेंगे, तो आप यूज टू हो जाओगे कि भाई ये समझ में आपका कौन कौन सी एंट्रीज बनेगी, किस प्रकार दर्ज करेंगे, सारा का सारा। दो तीन क्लास तो आपको लगेगी यार ये क्या हो रहा है, फिर आराम से जो है एंट्रीज में आप क्या हो जाओगे, यूज टू हो जाओगे। तो देखिए सबसे पहले हम एंट्री बनाते हैं मैन एंट्री। मैन एंट्री को हिंदी में कहते हैं मुख्य प्रविष्टि कहते हैं। याद रखो, जब भी आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पर जो है कार्ड के लोग को खराब नहीं करना है। ठीक है, जैसे है उनको खराब नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होने वाला है भैया, ठीक है, एग्जाम में आपको ये लिमिटेड मिलने वाला है, ये कार्ड के लो। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना। देखिए सबसे पहले है ना, ये आपका कार्ड कैटलॉग है। कार्ड कैटलॉग में लाइनें थोड़ी सी क्या हो जाती है, अब ये सीधी तो होने से रही। देखो छोड़ो, देखिए आपका ये कार्ड कैटलॉग है। ठीक है, कार्ड कैटलॉग पर सबसे पहले आपको लिखना होता है मैन एंट्री। जब भी आप प्रविष्टि बना रहे हो तो उस प्रविष्टि का नाम क्या है, उस एंट्री का नाम क्या है, तो सबसे पहले आपको लिखना है एंट्री का नाम। तो एंट्री का नाम क्या है, यहाँ पर आपकी मैन एंट्री है। क्लियर है या नहीं। अब मैन एंट्री जो है, मैन एंट्री कितने सेक्शंस होते हैं, मैन एंट्री के सेक्शंस बताइए। आप लोग इस समय मैन एंट्री के सेक्शंस है अपने पिछली क्लास में करवाए हैं। इसके 6 सेक्शंस होते हैं। 6 सेक्शन कौन कौन से होते हैं, देखो नंबर 1 कौन सा सेक्शन होता है, लीडिंग सेक्शन होता है। दूसरा कौन सा सेक्शन होता है, हेडिंग सेक्शन होता है। तीसरा कौन सा होता है, टाइटल सेक्शन होता है। चौथा कौन सा होता है, आपका नोट सेक्शन होता है। पांचवा कौन सा होता है, एक्सेशन सेक्शन होता है। और छठा कौन सा होता है, आपके ट्रेसिंग सेक्शन होता है। क्लियर है या नहीं। ठीक है, ये कमेंट्स इसलिए बॉक्स दे रखा है कि आप कमेंट कर सको, जैसे ही आपसे कुछ सवाल किया जाता है तो आप अपना क्या कर सको, सवाल बता सको, आप जवाब दे सको भाई। देखो लीडिंग सेक्शन जो है
उस लीडिंग सेक्शन में कौन सी जानकारी आती है? हाँ बिल्कुल राहुल सर, आपको कमेंट, सभी को कमेंट करना है, जवाब देना है जो भी पूछा जाए। लीडिंग सेक्शन में किसकी जानकारी आती है? कोल नंबर की जानकारी आती है। कोल नंबर जो नीचे नीचे दिया हुआ होता है, ठीक है, लिखा हुआ मिलेगा आपको, पूरा का पूरा बाकायदा मिलेगा। कोल नंबर है S2, फिर उसके बाद में जगह है, फिर उसके बाद में क्या है, L1 आपको दे रखा है। कोल नंबर किससे लिखा जाएगा? जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हो, उस प्रैक्टिकल एग्जाम में कोल नंबर आपका लिखा जाएगा, पेंसिल से लिखा जाएगा। क्लियर है या नहीं है? कोल नंबर किससे लिखा जाएगा? पेंसिल से लिखा जाए तो S2, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, L1 आ जाएगा। इससे लिखोगे आप, पेंसिल से लिखोगे। देन इसके बाद दूसरा दूसरा सेक्शन कौन सा है? हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन में किसकी जानकारी आती है? लेखक की जानकारी आती है। हमारे पास देखो यहाँ पर एक तो है बाय रॉबर्ट ऑर्थर है, और एक एडिटर जोसेफ पेट्रिट है। ठीक है, तो बाय रॉबर्ट ऑर्थर, तो ये तो लेखक है। वो एडिटर क्या है? आपके कोलैबोरेटर है। कोलैबोरेटर के 5 प्रकार लिखवाए थे पिछली क्लास में। कोलैबोरेटर के 5 प्रकार कौन कौन से? एडिटर, रिवाइजर, ट्रांसलेटर, ठीक है, कंपाइलर और इलस्ट्रेटर, ये 5 प्रकार होते, तो ये कोलैबोरेटर में जाएगा। ओके, लेखक कौन सा है यहाँ पर? बाय रॉबर्ट ऑर्थर है। देखो, तो बाय तो हट जाएगा, अब यहाँ पर रॉबर्ट ऑर्थर है। तो लेखक का, कोई भी किसी प्रकार का लेखक है, तो उसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, सरनेम लेते हैं। और सरनेम को दोस्तों किस में लिखते हैं? कैपिटल वर्ड्स में यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर बाय रॉबर्ट ऑर्थर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लो भाई, सरनेम कैपिटल में आएगा। जैसे यहाँ पर सरनेम है, तो ये रहा सरनेम, इसको कैपिटल में लिखा गया। फिर उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, नाम को किस में लिखेंगे, इसको, है ना, ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसकी समाप्ति पर हम क्या करेंगे, डॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे कोई लेखक है, सिंगल ऑथर का आपको क्वेश्चन बनाना है आपको। जैसे कोई लेखक है राहुल शर्मा, क्या है, राहुल शर्मा, तो शर्मा है, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले सरनेम लेंगे। ठीक है, सरनेम को किस में लिखना, हमेशा कैपिटल में आएगा। सरनेम किस में आएगा, कैपिटल में, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, राहुल आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। ये बन गई इसकी। इस प्रकार से हेडिंग सेक्शन में लेखक को लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा नीरज गुप्ता, क्या लिखा मैंने, नीरज गुप्ता, तो सरनेम क्या है यहाँ पर आपके, पहले गुप्ता है, तो गुप्ता जी को किस में लिखना है, कैपिटल में लिखना है। स्टार्ट करना है नीरज, और ये लो, ब्रैकेट हमेशा कौन सा आएगा, ये वाला, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, याद रखना, मन मर्जी के अनुसार। और ये ब्रैकेट इस प्रकार का भी नहीं आएगा, स्मॉल ब्रैकेट आएगा। क्लियर है या नहीं? ठीक है, जैसे मैंने और कहा यहाँ पर आपकी सुशील वर्मा, तो पहले हम क्या कर लेंगे, सरनेम वर्मा जी, तो ये लो, ये सरनेम आ गया। किस में लिखना है, सरनेम हमेशा कैपिटल में, ब्रैकेट में क्या लिखना है, सुशील। ठीक है, और इसकी समाप्ति पर क्या करना होता है, हमेशा डॉट का प्रयोग करना होता है। जैसे यहाँ पर डॉट का प्रयोग करना है, यहाँ पर भी डॉट का प्रयोग करना है। क्लियर है या नहीं? आ गया कैसे लेखक को लिखना है? कोई डाउट्स आपको? हाँ जी, यहाँ तक कोई भी किसी प्रकार का डाउट्स है तो बताइए। कोई डाउट्स नहीं है? और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, है ना। जैसे मैंने कहा राकेश, राकेश चौधरी, ठीक है, तो यहाँ पर इसका सरनेम क्या है, राकेश चौधरी का चौधरी साहब, तो चौधरी साहब को किस में लिखना है, कैपिटल में लिखना है। ठीक है, लो भाई, और ये ब्रैकेट में क्या करना है, इसको राकेश। ओके, चौधरी सरनेम, सरनेम हमेशा कैपिटल में आएगा, जो नाम आता है वो स्मॉल वर्ड्स में आएगा, छोटे अक्षरों में। पहला अक्षर इसका कैपिटल में आता है नाम का हमेशा, बाकी का स्मॉल में आएगा, ब्रैकेट भी स्मॉल आएगा, ये वाला ब्रैकेट आपके नहीं आएगा। क्लियर है या नहीं? आ गया सभी को समझ में? ठीक है, तो यहीं पर भी हमने ऐसा ही किया है। जैसे बाय रॉबर्ट ऑर्थर है, तो ऑर्थर क्या कर रहा है, हमने सरनेम है, तो सरनेम को हमने किस में लिखा, कैपिटल में लिखा है, कैपिटल में लिख दिया यहाँ पर ऑर्थर। ठीक है, इसके बाद में क्या किया हमने, ब्रैकेट में स्टार्ट किया रॉबर्ट, और ब्रैकेट बंद करके डॉट। इसके बाद अगला सेक्शन कौन सा आता है, देखो अगला सेक्शन कौन सा आता है, बोलोगे सर अगला सेक्शन आता है आपके टाइटल सेक्शन। तो टाइटल सेक्शन में क्या क्या जानकारियां आती है ना भाई। पहला आपका पहला सेक्शन कर दिया, दूसरा हेडिंग सेक्शन आ गया, तीसरा कौन सा आता है, टाइटल। टाइटल सेक्शन में क्या क्या जानकारियां आती है बताइए। देखो हमारे पास टाइटल क्या है, एक तो एडोलसेंट साइकोलॉजी है, नीचे आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन है। एडोलसेंट साइकोलॉजी, तो ये तो हो गया टाइटल, और नीचे दे रखा आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन, ये हो गया सब टाइटल। कई बार क्या करेगा एग्जामिनर, आपको क्या करता है कि एक तो देता है कैपिटल में,
ऐसे करके नीचे ब्रैकेट में देता है इस प्रकार से आपको दे दिया, भाई इसको दे दिया कैपिटल में और ये दे दिया स्मॉल वर्ड्स में। फिर ये क्या है, अगर कैपिटल में देकर आपको इस प्रकार से ब्रैकेट में दिया गया है तो जो कैपिटल वाला है तो टाइटल है और जो ब्रैकेट में दिया गया है वो आपका सब टाइटल है। टाइटल व सब टाइटल को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, कोलन का प्रयोग किया जाएगा। नोट करके लिखो कॉपी में, ठीक है। ये चीजें हैं जो कुछ आपको शुरुआती स्तर पर आपको लिखवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। टाइटल व सब टाइटल को जोड़ने के लिए कोलन का प्रयोग किया जाता है। कोलन कौन सा, ये वाला, ठीक है। इस कोलन का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे करना है आपका एडोलसेंट साइकोलॉजी, तो इसको जैसे है वैसे ही लिखना है। थर्ड वर्टिकल लाइन जो है यहां से इसको लिखा जाएगा एडोलसेंट साइकोलॉजी। फिर उसके बाद में टाइटल व सब टाइटल को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टाइटल व सब टाइटल को जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं कोलन का। इसके बाद में आता है आइडेंटिफाई, है ना, आइडेंटिफाई। इसके बाद में आता है इंफॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर कितने अक्षर लिख दिए मैंने, 1 2 3 4 5, कितने अक्षरों की जगह होती है इसमें, 4 ही अक्षरों की जगह होती है। तो याद रखो इसमें 4 ही अक्षरों की लिखनी है। इस प्रकार से लिखना है कि अटपटा सा भी नहीं लगे कि भाई आपने लिखा INFO फिर उसके बाद में लिख रहे हो इन्फॉर्मेशन, तो ये अटपटा सा लगेगा। तो लिखना इस प्रकार से है कि आपको क्या है, ठीक है, कि ज्यादा लगे नहीं, है ना। इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन। अब देखो तो ये टाइटल हो गया। अब इसके बाद में क्या है, इसमें आपको लिखवाया था टाइटल में, टाइटल आएगा, टाइटल सेक्शन में सब टाइटल आता है, पुस्तक का एडिशन आता है और एडिशन के बाद में किसकी जानकारी आती है, आपकी कोलैबोरेटर की जानकारी आती है। कोलैबोरेटर में से 5 प्रकार होते हैं, उनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो जब भी पुस्तक का एडिशन लिखते हैं, ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं पुस्तक का एडिशन, देखो लिख लेना इसको भी। पहला पहला ये लिखना है टाइटल व सब टाइटल, टाइटल व सब टाइटल, इसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, कोलन का प्रयोग करते हैं। टाइटल व सब टाइटल को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, कोलन का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है या नहीं। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2 है पुस्तक का एडिशन। बुक का एडिशन लिखने के लिए कैसे लिखा जाएगा, वैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, कौन सा है अपने पास, एडिशन नंबर 5, एडिशन नंबर क्या है 5, है ना। इसको तो एडिशन नंबर 5 कैसे लिखा जाएगा, पहले लिखोगे डॉट, फिर ईडी, फिर उसके बाद 5 लिखा जाएगा इस प्रकार से। ई कैपिटल में आएगा हमेशा, डी छोटा आएगा, फिर ऐसे करके लिखा जाएगा। और इससे पहले हमेशा क्या लगाया जाएगा, डॉट लगाया जाएगा। जैसे मैं बोलूं एडिशन थर्ड, जैसे मैंने क्या बोला एडिशन थर्ड, एडिशन थर्ड को कैसे लिखेंगे हम बात करें, इसको लिखा जाएगा ई बड़ा, ठीक है, पहले डॉट आएगा, ई बड़ा, डी छोटा और थर्ड है ना, तो इसको लिखना 3। ऐसे नहीं लिखना इसको, थर्ड ऐसे लिख दिया अपन ने, ऐसे नहीं लिखना इसको। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है या नहीं, ओके। जैसे ही मैंने बोला एडिशन सेकंड, मैंने क्या बोला यहाँ पर आपकी, ये सेकंड एडिशन इस प्रकार से लिख दिया मैंने। मतलब किसी प्रकार से लिखा जाए, अपन को जो लिखना है वो कैसे लिखना है, पहले कैपिट डॉट आएगा, फिर ईडी आएगा, फिर उसके बाद में सेकंड, इसके ऊपर ये नहीं लगाना है ऐसे करके, ये नहीं लगाना है। क्लियर है या नहीं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा ऐसे लिखोगे, तो ये लिखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या राइट होगा इसका, ये इस प्रकार से होगा राइट, ओके। क्लियर है ना। तो देखो भाई, तो यहां पर अपने पास क्या है, एडिशन सेकंड, यहाँ पर लिखोगे डॉट, फिर उसके बाद डॉट के बाद में क्या आएगा, एडिशन नंबर 5, ईडी 5। अब देखो इसके बाद में आता है कोलैबोरेटर की जानिब से, जो टाइटल सेक्शन था उस टाइटल में पिछली क्लास में क्या क्या लिखवाया था मैंने, याद करो, टाइटल, सब टाइटल, एडिशन और उसके बाद में कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर के 5 प्रकार हो सकते हैं, पांचों प्रकार में कोई सा भी आपका आ जाए, ओके। तो देखो भैया यहाँ पर हम बात करें, तो यहाँ पर कोलैबोरेटर कौन है, एडिटर जोसेफ पैट्रिक। तो कोलैबोरेटर के 5 प्रकार होते हैं, इसको भी लिख लो आप एक बार। कोलैबोरेटर जो है इसको कैसे लिखा जाएगा, है ना। देखो अगर एडिटर आ जाए तो कैसे लिखना है, उसको लिखना है ईडी। अगर कंपाइलर आ जाए उसके लिए हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में COMP। अगर ट्रांसलेटर आ जाए
उसके लिए हम लिखते हैं टी आर, इलस्ट्रेटर आ जाए उसके लिए लिख लेते हैं आई डबल एल, और रिवाइजर आ जाए उसके लिए लिखते हैं हम रिवाइजर आर ई बी। ठीक है, देखो कोई भी किसी प्रकार का कोलोमेटर के 5 प्रकार आ जाए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ईडी, नीचे अंडरलाइन नहीं करना है, मैन एंट्री की बात करो मैं, ये कोलोमेटर में मैन एंट्री की टाइटल की मैं चर्चा कर रहा हूं अभी, टाइटल सेक्शन। ठीक है, इन सभी से पहले लगाना है बाय, सबसे पहले क्या लगाना है बाय। ओके, जैसे एडिटर हो, एडिटर के पहले हम क्या करेंगे, बाय ईडी, ऐसे आएगा क्या, नहीं। ठीक है, इसके लिखना है ईडी बाय, क्या लिखना है, ईडी बाय। क्लियर है नहीं, तो ये चीज करनी है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे करना है ईडी बाय। ओके, तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे कंपाइलर, तो इसके लिखेंगे ईडी बाय कंपाइलर, बाय ट्रांसलेटर, बाय इलस्ट्रेटर, बाय रिवाइजर, बाय, ये चीजें लिखनी है। जैसे अब समझाता हूं आपको, देखो भाई हमारे पास क्या है, एडिटर जोसेफ पैट्रिट है, हमारे पास क्या एडिटर जोसेफ पैट्रिट है। ठीक है, तो अब एडिटर जोसेफ पैट्रिट है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डॉट ईडी बाय जोसेफ पैट्रिट, जोसेफ पैट्रिट, और इसकी समाप्ति पर हम क्या करेंगे, डॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है नहीं, तो ये सेक्शन हो जाता है टाइटल सेक्शन। ये रीडिंग सेक्शन हो गया, कौन सा सेक्शन हो गया, रीडिंग सेक्शन। ये कौन सा हो गया, हेडिंग सेक्शन हो गया। ये कौन सा हो गया, टाइटल सेक्शन हो गया। टाइटल सेक्शन के बाद अगला सेक्शन कौन सा आता है आपके पास, नोट सेक्शन। और नोट सेक्शन में किसकी जानकारी आती है, आप बोलोगे सर नोट सेक्शन में सीरीज की जानकारी आती है। हमारे पास क्वेश्चन में सीरीज है क्या, कतई नहीं। सीरीज होती तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ मिलता आपको सीरीज, इस जगह लिखा हुआ मिलता सीरीज, है ना, एचटीटीपी करके सीरीज बाय सीरीज का नाम ऐसे करके लिखा हुआ मिलता। आगे इस प्रकार का क्वेश्चन लेकर आएंगे बहुत सारे जो सीरीज के टाइप के रहेंगे। अगर आपके पास सीरीज नहीं है तो नोट सेक्शन छोड़ दो, अगर नहीं है तो नोट सेक्शन क्या कर दो, छोड़ दो। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको नोट सेक्शन को हम छोड़ देंगे। इसके बाद में कौन सा सेक्शन आता है, एक्सेशन नंबर, तो एक्सेशन नंबर यहाँ लिखा जाएगा 17, एक्सेशन नंबर क्या है 17,555। ठीक है, तो इसमें 4 100 की जगह आएगी, 5 की नहीं आएगी, 1755। फिर इसके बाद में आगे अगले सेक्शन में आपका अगली लाइन के बाद आ जाएगा आपके 5 आ जाएगा। ये कौन सा सेक्शन हो गया आपका, एक्सेशन सेक्शन हो गया। ये कौन सा सेक्शन हो गया, एक्सेशन सेक्शन हो गया। क्लियर है या नहीं, ये आपका हो जाता है एक्सेशन सेक्शन हो जाता है। कोई डाउट्स आपको कोई भी किसी प्रकार का, यहाँ तक कोई डाउट्स है तो बताइए। अब देखो, अब छठा सेक्शन कौन सा बच गया, ट्रेसिंग। भाई पहला सेक्शन आ गया, ये पहला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा नोट सेक्शन में सीरीज है नहीं, ये पांचवा हो गया। अब कौन सा सेक्शन बच गया, ट्रेसिंग। ट्रेसिंग कब बनती है भाई, ट्रेसिंग बनेगी सबसे लास्ट में, जब हम एंट्रीज बना लेते हैं उसके बाद सारी, उसके बाद ट्रेसिंग बनती है। तो ट्रेसिंग हम सबसे लास्ट में बनाएंगे, वापस आएंगे इस पर। अब देखो अगली एंट्री बनेगी आपकी, मैन एंट्री बन जाती है, मैन एंट्री बनने के बाद अगली एंट्री बनती है आपकी क्लास इंडेक्स एंट्री। अगली एंट्री किससे बनेगी, क्लास इंडेक्स एंट्री बनती है। देखो क्लास इंडेक्स एंट्री जो बनती है ना, इस क्लास इंडेक्स एंट्री को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, CIE कहते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, CIE कहते हैं। क्लियर है या नहीं है। अब देखो ये किससे बनती है, क्लास नंबर से बनती है। किससे बनती है, क्लास नंबर। क्लास नंबर कहां से लेकर आओगे, देखो भाई आपके पास जो कोल नंबर होता है ना, कोल नंबर क्या है, S2L1 है। कोल नंबर क्या है, S2L1 है। अब देखो ये जो स्पेस दे रखा ना S2L1, तो इसका जो पहले वाला है, जब भी जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना सारों में, उसमें दो जो कोल नंबर लिखा हुआ मिलेगा आपको, यहाँ पर स्पेस मिलेगा। या पर अगर स्पेस नहीं है
तो पूरा एक साथ मिलेगा, तो पूरा क्लास नंबर है। अगर स्पेस है तो वो जो पहले जो दे रखा है उसी को उठाना है। जैसे यहाँ पर S2 है, L1 नहीं है, तो L1 को उठाना नहीं है, केवल और केवल किसको उठाना है, S2 को उठाना है। देखो भैया, हमने किसको उठाया, S2 को उठाया। अब आप सभी ने जो है क्या कर रखा है, ये S है ना, और ये 2 है। आप सभी ने क्या कर रखा है, कोलन क्लासिफिकेशन पढ़ रखी है। अगर नहीं पढ़ रखी तो भैया पढ़ना पड़ेगा उसको। देन इसके बाद जो ये आपका क्वेश्चन क्लास इंडेक्स एंट्री बन पाएगी। एग्जाम में आपको क्या मिलेगी, एग्जाम में साथियों आपको कोलन की बुक मिलने वाली है। कौन सी मिलने वाली है मैं बताता हूँ अभी। ये क्या है, कोलन की बुक है, ठीक है। कोलन क्लासिफिकेशन है जो कि आपकी चाहे से डीएलआईस हो बीएलआईस हो, दोनों में आपको पढ़नी होती है। ये बुक आपको एग्जाम में मिलती है, या तो खुद की लेकर जा सकते हो या वहां पर आपको एग्जाम में मिलेगी। प्रैक्टिस करने के लिए बुक आपको चाहिए होती है तो आप परचेज करते हो, तो आप अपनी बुक लेकर जा सकते हो। क्लियर है नहीं, इसी के माध्यम से आप पढ़ते हो। एस कौन सी मेन क्लास है, ऐसे कौन सी मेन क्लास है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो एस मेन क्लास किसकी, साइकोलॉजी की है। एस मेन क्लास की बात करूं तो ये कौन सी मेन क्लास है, साइकोलॉजी की मेन क्लास, हाँ या ना। टू क्या है, साइकोलॉजी की मेन क्लास में जाकर देखोगे तो वहां पर एडोलसेंट आपको मिल जाएगा। देखो भाई कैसे क्या मिलता है वो भी आपको समझाते हैं। देखो, तो पहले जो है ये जो क्लास नंबर होता है ये एक प्रकार से क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ आपको, है ना, वहां पर लिखना नहीं चीजें। ये होता है, सॉरी, आर्टिफिशियल नंबर होता है ये क्या होता है, आर्टिफिशियल नंबर। आर्टिफिशियल नंबर को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, कृत्रिम संख्या कह सकते हैं, कृत्रिम संख्या कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट करते हो, आप बदलते हो, किस में कन्वर्ट करते हो दोस्तों, आप ये कन्वर्ट करते हो आप इसको नेचुरल नंबर में वापिस, है ना। किस में कन्वर्ट करते हो, नेचुरल नंबर में, मीन्स आप प्राकृतिक संख्या में इसको क्या करते हो, वापिस कन्वर्ट करते हो। ओके, क्लियर है या नहीं। किसके माध्यम से कन्वर्ट करते हो इसको, बाय श्रृंखला प्रक्रिया के माध्यम से कन्वर्ट करते हो, चैन प्रोसीजर के माध्यम से कन्वर्ट करते हो। एक मेथड होता है, एक श्रृंखला प्रक्रिया होती है। चैन प्रोसीजर हम कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं श्रृंखला प्रक्रिया। ठीक है, चीजें आपको लिखनी नहीं होती, बेसिक से मैं बता रहा हूँ किसके माध्यम से कन्वर्ट करते हैं। जब आप कोलन क्लासिफिकेशन के माध्यम से कोई भी किसी प्रकार का कोल नंबर बनाते हो, जैसे मैंने कहा आपको जो है कि भैया एडोलसेंट साइकोलॉजी का आपको कोल नंबर बनाना है। किसका बनाना है, ये इस प्रकार से कोलन क्लासिफिकेशन में आप बनाते हो, एडोलसेंट साइकोलॉजी का आप बनाना है। तो आप क्या करते हो, कोलन की बुक के माध्यम से बनाओगे कि, तो एस तो क्या है, मेन क्लास है, और ये एडोलसेंट साइकोलॉजी क्या, 2 नंबर है, किसमें है, इसकी पर्सनैलिटी में है। तो आप इस प्रकार से बनाओगे, सबसे पहले मेन क्लास आती है, मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी हमेशा क्या होती है, बिना योजक चिन्ह प्रयोग होती है। ये हो गया S2 यूज हो गया, हाँ या ना। इसी प्रकार से बनाए, तो ये आपने बनाया है, ठीक है। अब इसको वापस किस में कन्वर्ट करना, आपको इसमें कन्वर्ट करना, ये आपको कॉल नंबर मिलेगा, ये आपको बनाया बनाया मिलेगा, आपको इसमें कन्वर्ट करना है। आपका वेरिफिकेशन, आप उल्टा वेरिफिकेशन करना, रिवर्स वेरिफिकेशन आपको करना होता है, ठीक है। अभी रिवर्स वेरिफिकेशन कब कर सकते हैं, जब हमारी कोलन क्लासिफिकेशन डबल से क्या हो, क्लियर हो ढंग से, ठीक है। कोलन क्लासिफिकेशन रिकॉर्ड क्लास है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, अगर नहीं पढ़ा है तो साथ के साथ में 2-3 क्लास डेली की डेली करना स्टार्ट कर दो। तो भैया डेली हर क्वेश्चन में ये आपका कोल नंबर आएगा, इसको रिवर्स वेरिफिकेशन आपको करना होता है, वापिस इसको आर्टिफिशियल नंबर को नेचुरल नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। क्लियर है या नहीं। तो देखो भैया, तो ये चीज है, यहाँ पर हम बात करी तो सबसे पहले एस, तो एस तो क्या है, साइकोलॉजी का है, क्लियर है या नहीं, ठीक है। इसके बाद में S2 है, तो S2 किसका है, साथ में बात करी, ये है एडोलसेंट, 2 नंबर किसका है, एडोलसेंट का है, ठीक है। ये हो जाता है, तो ये चीज आपको अब ढूंढी कैसे आपने, सर आप बोलो कि ढूंढा कैसे आपने, तो एस तो मेन क्लास है ही भाई, सीधी सी बात करें, एस क्या मेन क्लास है,
अब एस के साथ 2 नंबर यूज हो रहा था, बिना योजक चिन्ह हो रहा है, तो सीधी सी बात है 2 नंबर यूज हो रहा है, तो इसकी पर्सनालिटी में जाकर देखना है कि ये पर्सनालिटी है, क्योंकि पर्सनालिटी हमेशा योजक चिन्ह प्रयोग, बिना योजक चिन्ह प्रयोग होती। 2 नंबर जाकर देखोगे वहां पर एडोलसेंट में आपको मिल जाएगा। आपको दिखाते हैं कैसे क्या है। समझ में आ रहा है? तो मुंडी हिला दो भाई, है ना? कोई डाउट्स है? कोलन की पीडीएफ हो, अगर किसी के पास कोलन की पीडीएफ नहीं है, जो एसएलसी के नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर दो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ से प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। देखो भाई, ये तो आप मेन क्लास तो आपको याद होगी ना कम से कम, तो मेन क्लास आपको याद करना है। चैप्टर एस, एस किसकी मेन क्लास है? एस है साइकोलॉजी। ओके, एस किसका है? यहां से अपन ने उठाया एस को, तो ये एस का नाम क्या है? साइकोलॉजी, ये वाला। ओके, तो यहाँ पर था S2, तो S को डिकोड किया हमने साइकोलॉजी में। 2 नंबर ये पर्सनालिटी होती है बिना योजक चिन्ह, 2 नंबर यहाँ से लिया अपन एडोलसेंट। आ गया सभी को समझ में? इस प्रकार से अपन ने लिया है। ये आपकी कॉलन की बुक आपके पास रहेगी, तो वहां से आपको डिकोड करना होता है। अब देखो, ये जो है दो आपने क्या किया, इसकी 2 श्रृंखला प्रक्रिया बनाई, एडोलसेंट साइकोलॉजी और साइकोलॉजी आपके बनाई है। क्लियर है या नहीं? कितनी एंट्री कितनी बनेगी? 2। किसकी एंट्री बनेगी? क्लास इंडेक्स एंट्री आपकी बनने वाली। नीचे से आपको स्टार्ट करना, जितना आप जो है आर्टिफिशियल नंबर है उसको नेचुरल नंबर में डिकोड करो, उतनी ही आपकी क्या बनेगी? एंट्री बनेगी। तभी हमारे पास 2 है, तो नीचे से आपको स्टार्ट करना एंट्री बनाना। पहले 2 नंबर की बनेगी, फिर 1 नंबर की बनेगी। कैसे क्या बनेगी देखिए, हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको? कार्ड कैटलॉग आपको बनाना है। तो ये कार्ड कैटलॉग मैंने बना दिया है। देखो भाई, सबसे पहले एंट्री का नाम लिखना होता है ऊपर, क्लास इंडेक्स एंट्री। क्या लिखना होता है आपको? क्लास इंडेक्स एंट्री लिखना होता है। क्लास इंडेक्स एंट्री जो इसके 3 सेक्शन होते हैं, जो क्लास इंडेक्स एंट्री है इसके कितने सेक्शंस होते हैं? इसके 3 सेक्शन होते हैं। इसके 3 सेक्शन होते हैं। देखिए सेक्शन कौन कौन से होते हैं। पहला होता है लीडिंग सेक्शन, ठीक है। दूसरा होता है सेकंड सेक्शन, और तीसरा होता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर सेक्शन होता है। ऐसे करके इसके क्या होते हैं? 3 सेक्शन होते हैं। लीडिंग सेक्शन जो होता है, इसमें जो डिकोड करते हैं, हम बात करें एडोलसेंट साइकोलॉजी, वो दर्ज किया जाता है। सेकंड सेक्शन में जो है आपका क्या होता है? फिक्स आपकी नंबर आता है जो लिखा होगा। इंडेक्स नंबर सेक्शन में जो आपका डिकोड करते हैं सामने वाला, ये वाला क्या करते हैं? हम इसमें लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? लीडिंग सेक्शन आता है। लीडिंग सेक्शन ऊपर लिखा जाएगा, जो अपने पास है एडोलसेंट साइकोलॉजी, इसको लिखना है। और इसको किस में लिखना है? कैपिटल में लिखना है आपको। किस में लिखना होता है आपको? कैपिटल में, याद रखो। ठीक है, इसकी समाप्ति पर आपको क्या करना होता है? डॉट का प्रयोग करना होता है। ओके,
अब देखो सेकंड ये हो गया लीडिंग सेक्शन हो जाता है, इसे हम कहते हैं लीडिंग सेक्शन। इतना सा ध्यान रखना है, कॉम्पिटिशन में काम में आता है, प्रैक्टिकल में काम में नहीं आता है ये, इतना सा आपको ध्यान रखना है। दूसरा सेक्शन कौन सा होता है? सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन में दोस्तों फिक्स नंबर आते हैं जो कि आपको याद करना ही करना है। जो जितने भी क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी उसमें सब में फिक्स आएगा। कौन सा आएगा? देखिए ये आएगा फोर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड its for documents in this class and its subdivision। देखो भाई ये वाला है फोर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सबडिविजन सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। ये पूरा का पूरा जो है ऐसा कैसा आएगा हर एंट्री में, जो आपको याद करते हुए आपको चलना है। क्लियर है या नहीं है? अब देखिए आगे, इसके सामने जो है S2 किसका? एडोलसेंट साइकोलॉजी। तो ये इंडेक्स नंबर में ये वाला आपका आता है, क्लास नंबर आपका आता है जो भी इसके सामने, तो यहाँ पर आपको लिखना है S2। ठीक है, ये S2 जो लिखना है ये किससे लिखोगे साथियों? ये लिखोगे पेंसिल से। सकता है इसको किससे लिखना है? पेंसिल से लिखना है। ठीक है, इस S2 को जो है आपको साथियों किस में नहीं लिखना है? S कैपिटल में आएगा, छोटे अक्षरों में नहीं आएगा, याद रखना। यहां नहीं लिखना है इसको। क्या नहीं लिखना है इसको? इसको यहां पर नहीं लिखना है S2 को ऐसे करके। ओके, यह जो है यहीं आएगा। अगर ये नंबर जो है, अगर ये नंबर ऐसे करके सपोज कर रहे हैं जो क्लास नंबर है यहाँ एंड होता, यहाँ तो इसकी जगह अपन यहाँ लिखते नीचे। तो अभी एंड कहाँ हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है। तो ये S2 क्या आएगा? यहाँ लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा? पेंसिल से लिखा जाएगा। क्लियर है या नहीं? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये पहली क्लास इंडेक्स एंट्री बन जाती है। कितनी बनेगी? दो, पहली और दूसरी। दूसरी बनाते हैं भैया। ठीक है, लो भाई ऊपर क्या लिखना है? क्लास इंडेक्स एंट्री, है ना? ऊपर क्या लिखना है? क्लास इंडेक्स एंट्री आपको लिखना है। यहाँ पर क्या आएगा आपका? ये वाला साइक्लोज किस में आएगा? कैपिटल में आएगा। तो यहाँ पर इसको हमने लिखा, ये लिख दिया कैपिटल में। ठीक है, अब जो फिक्स नंबर आता है उसका ध्यान रखो। देखो ये जो फिक्स नंबर है, एक बार तो क्या लिखना है आपको? पूरा का पूरा कैपिटल, पूरा का पूरा लिखना है। ये पूरा जितना फोर डॉक्यूमेंट से लेकर क्लास नंबर। जब दूसरी क्लास इंडेक्स एंट्री बनाते हैं उसमें क्या लिखना है? उसमें इतना सा लिखना है आपको, फोर डॉक्यूमेंट्स आपको लिखना है। ठीक है, फोर डॉक्यूमेंट्स आपको लिखना है। फिर ऐसा करके आपको क्लास नंबर लिखना है बस। और इसके नंबर आगे, इसके आगे डॉट लगाना है। इसके आगे, इसके आगे पहले क्या था भैया? इसके आगे पहले था एस, तो ये एस वाला पार्ट यहाँ पर आपको लिखना है। ये लो पेंसिल से। ठीक है, ये पूरा नहीं लिखना है। पूरा कब लिखना होता है? जब पहली क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी उसमें पूरा लिखना है। बाकी जितनी क्लास इंडेक्स एंट्री बनती है, एक बनती है, दो बनती है, तीन बनती है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें सारा का सारा इसी प्रकार से आपको लिखना है। क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट्स आपको? तो ये आपकी क्लास इंडेक्स एंट्री बन जाती है। ठीक है, इसके बाद देखो अगली एंट्री कौन सी बनेगी। एंट्रीज का पता कैसे चलेगा हमें कि अगली एंट्री कौन सी बनेगी? भाई मेन एंट्री हमेशा फिक्स है, मेन एंट्री बनेगी बनेगी। कॉल नंबर आएगा तो फिक्स है, आपकी क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी बनेगी। क्लियर है नहीं?
बुक में तो नहीं लगा रखा है चौधरी जी, बुक में लगा रखा है नहीं लगा रखा, डॉट आपको लगाना है, ठीक है। बुक में बहुत सारे करेक्शन है, ओके, ये ध्यान रखना है। देखो किस पर पहली क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी, सॉरी पहली मेन एंट्री बनेगी, दूसरी आपकी क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी, एवरी क्वेश्चन बनेगी, कॉल नंबर उसमें दे रखा है। तो इसके बाद अगली एंट्री कौन सी बनती है, अगली एंट्री बनाएंगे हम साथियों आपके यहाँ पर आपकी बनाने वाले एडिटर की, बाय रॉबर्ट ऑर्थर की एंट्री बनाने वाले। रॉबर्ट ऑर्थर की एंट्री क्या बनेगी, इसे हम कोलैबोरेटर की एंट्री बोलेंगे। तो कोलैबोरेटर किसके अंतर्गत आता है, बुक इंडेक्स एंट्री है, तो ऊपर लिख सकते हैं बुक इंडेक्स एंट्री लिख देंगे, कोलैबोरेटर बुक इंडेक्स एंट्री लिखने वाले। देखिए तो अगली एंट्री बनाते हैं अपनी, लो भाई ये चीजें डॉट का जो है ना लास्ट में जो डॉट हम लगा रहे हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉट को ध्यान रखना, लगाना ही लगाना है ना। देखो भाई तो ऊपर लिखना है आपको कोलैबोरेटर बुक इंडेक्स एंट्री, इस प्रकार से आपको लिखना है, पूरा लिखना है BIE, जिसे हम कह सकते हैं बुक इंडेक्स एंट्री हम लिखते हैं, ओके। हमारे पास कोलैबोरेटर में कौन सा है, आप कोलैबोरेटर में सर बोलोगे हमारे पास ये रहा एडिटर जोसेफ पैट्रिक, एडिटर जोसेफ पैट्रिक है। तो जोसेफ पैट्रिक है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपके इसका सरनेम लेना है, सरनेम क्या पैट्रिक, तो पैट्रिक को किस में लिखना है साथियों, आपको कैपिटल में लिखना है और इस प्रकार से, फिर उसके बाद नाम आ जाएगा तो नाम को इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखो हमारे पास क्या था, पैट्रिक जोसेफ क्या है, एडिटर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कोमा और लगाएंगे ईडी, नीचे लगाएंगे अंडरलाइन और इसके बाद समाप्ति पर क्या करेंगे, डॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है या नहीं, अगर ये ट्रांसलेटर होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपकी कोमा करके ट्रांसलेटर TR अभी लिखवाए अंडरलाइन और इसके आगे क्या करते डॉट। अगर ये कंपाइलर होता तो मैं यहाँ पर क्या करता, यहाँ पर डॉट लगा कोमा करता, COMP लिखता, नीचे अंडरलाइन और इसकी समाप्ति पर डॉट का प्रयोग करता। अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास ये वाला है एडिटर है, तो हम एडिटर को लिखेंगे ऐसा का ऐसा, ठीक है, कोमा ई बड़ा डी छोटा नीचे अंडरलाइन और इसकी समाप्ति पर डॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है या नहीं है, आगे देखो इसके बाद अगला सेक्शन नीचे क्या लिखा जाएगा, नीचे साथियों ये लिखा जाएगा जो टाइटल सेक्शन है ना मैन एंट्री में, जो मैन एंट्री में आपका टाइटल सेक्शन है एडोलसेंट साइकोलॉजी आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन ED5, तो ये वाला लिखेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो चेंजेस लिखा करना है, इसमें क्या करना है, जब भी आपका कोलैबोरेटर आता है तो सबसे पहले जो लेखक था हमारे पास, लेखक का सरनेम था ऑर्थर, उसको लिखना है कैपिटल में। ये चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए आप सबको चलना है। इसमें लिखना है ऑर्थर को लिखना है, सर क्लास नंबर को 4 अक्षर की जगह छोड़कर लगाना है क्या, फिर लास्ट में लगाना होता है भाई, 4 अक्षर की कोई जगह छोड़नी नहीं होती है, ठीक है, यहाँ से लास्ट में इधर आएगा। कौन सी स्थिति में, जब आप कोलैबोरेटर की एंट्री बना रहे हो, क्लास इंडेक्स एंट्री बना रहे हो, तो क्लास इंडेक्स एंट्री में अलग सिस्टम है, कोलैबोरेटर में अलग सिस्टम आएगा अभी, ओके। हाँ तो देखो ऑर्थर आ जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लगाएंगे कोलन, और कोलन को जोड़ने के लिए हम इसके बाद लगेंगे टाइटल, टाइटल आपका क्या है, टाइटल है यहाँ पर एडोलसेंट, टाइटल क्या है आपके एडोलसेंट साइकोलॉजी, फिर उसके बाद कोमा करके आपका क्या आ जाएगा एडिशन, एडिशन नंबर कौन सा 5, इसकी समाप्ति पर डॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है नहीं, अब इसके बाद ओके यहाँ पर ऑथर का केवल सरनेम आएगा, इसके बाद कोलन लगाओगे, आप चाहो तो पूरा ऑथर का नाम लिखकर यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो ब्रैकेट में जो नाम था इसका, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए केवल और केवल लेखक का सरनेम ही आपको यहाँ पर लिखना है, फिर कोमा करके ED, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको डॉट का प्रयोग करना है। क्लियर है नहीं, इसके बाद आपके लास्ट में आएगा कोल नंबर क्या है S2, फिर वो क्या है L1, शायद यही है ना, तो यहाँ पर लिखना है आपको कोल नंबर लिखना है, ये रहा S2 L1, S2 L1 कहाँ लिखा जाएगा, जस्ट इसके नीचे आपका लिखा जाएगा, ये लिखिए, ये किससे लिखा जाएगा, पेंसिल से, जितना कोशिश कीजिए इसको किससे लिखना, आपको पेंसिल से आपको लिखना होता है, ये कोलैबोरेटर की एंट्री आपकी बन जाती है। तो डाउट्स आपको यहाँ तक कोई भी किसी प्रकार का, इसी के साथ साथ में ये आपका क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है कंप्लीट, है ना, ये क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्लीट, मैंने आपको करवा दिया है। आई होप साथियों क्वेश्चन आपको समझ में आया है।
ठीक है? इस टाइप का क्वेश्चन जो आपकी बुक है, ट्रिपल सी वाली जो अपने जो वीएमओ ने बुक दी है, उसमें इस टाइप का चैप्टर नंबर 1 में जाकर क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के बहुत सारे आपको मिल जाएँगे। नेक्स्ट क्लास में आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करवाऊँगा मैं आपको, जो कि सिंगल ऑथर का क्वेश्चन रहने वाला है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। अभी शुरुआत है, 0 लेवल से स्टार्ट करें, बहुत धीरे-धीरे, फिर उसके बाद धीरे-धीरे स्पीड पकड़ लेंगे, तो आपकी क्लास में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी आराम से हो सकते हैं। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग पहली क्लास है, तो हम धीरे-धीरे अपन जो है स्पीड हम पकड़ेंगे। 2-3 क्लास में स्पीड आराम से हो जाएगी। ठीक है? आपको समझ में भी आना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आया है। इसकी आपको क्लास का जो है नोट्स आपको बनाना है। एक-एक चीज़ को आपको नोट डाउन करते हुए आपको चलना है। कनेक्टिंग सिंबल है, इनका आपको बहुत ही ध्यान आपको रखना है। ओके? तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बाकी का मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।